कोरोना 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 समस्त संसार में भय और आतंक का दूसरा नाम बन चुका है कोरोना। चीन के वुहान से शुरू हुआ यह राक्षस सभी सीमाओं को लांघकर आज विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन इसकी सच्चाई और इसकी वास्तविकता क्या है दोस्तों? या यह चीन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर कब्जा करने की एक नई साजिश है? जो भी हो, मैं आपके लिए आज कोरोना के बारे में 10 ऐसी चीज़ें लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके मन में जो भी कोरोना को लेकर डर है वो गायब हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं आज के ये फैक्ट, और इससे पहले मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों 2017 में भारत की मृत्यु दर 7.24, 2018 में भारत की मृत्यु दर 7.23, 2019 में भारत की मृत्यु दर 7.27 और 2020 में अभी तक भारत की मृत्यु दर 7.30। यानी कोरोना की वजह से मृत्यु दर में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, इंडिया में भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी। और आप बोलोगे सर लोग तो बहुत सारे मर रहे हैं। अब लोग तो मर रहे हैं, इसका भी कारण है, देखते। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा दिल के मरीज निवास करते हैं। भारत की कुल आबादी का लगभग 24.8% हिस्सा दिल की बीमारी से ग्रसित हैं। दोस्तों 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी 1 मिनट में 2 व्यक्ति की मृत्यु हृदयघात के कारण होती है या हृदय की किसी बीमारी के कारण होती है। इसका मतलब 2900 लोग प्रतिदिन हृदय की बीमारी से मारे जाते हैं। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति हृदय की बीमारी से मारा जाता है तो नाम किसका आएगा? कोरोना। अरे भाई, कम से कम हेडिंग तो दे दिया करो कि इस व्यक्ति को हृदय की बीमारी थी और ये कोरोना से ग्रसित था, लेकिन नहीं। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। दोस्तों भारत में इसके मरीजों की संख्या 15 करोड़ है और भारत लगभग 6ठे स्थान पर है पूरे विश्व में। इसमें श्वास नली सिकुड़ती है और निरंतर कफ बनता रहता है, और अगर ऐसे व्यक्ति कोरोना की चपेट में आ जाए तो उनके लिए यह कोरोना खतरा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो ज़्यादा चिंतित या ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों डराएंगे सभी, लेकिन डरने का नहीं। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर RS कुशवाहा ने कहा है कि भारत में हर 3 मिनट में एक टीबी के मरीज की मृत्यु होती है, यानी प्रतिदिन 1000 व्यक्ति की मृत्यु टीबी की वजह से हो जाती है। लेकिन जब से कोरोना आया है इन मरीजों की संख्या या तो कम हो गई है या ये मरीज गायब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई टीबी का मरीज अपनी अंतिम स्टेज में है और उसकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हो जाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कोरोना को ही माना जाता है, टीबी को बिल्कुल नहीं माना जाता है। क्या ये सही है? अब बात करते हैं हम डायबिटीज़ की। असंतुलित जीवन शैली, फास्ट फूड और व्यायाम न करने की वजह से शहरों में लगभग 15% लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं और गांव में भी 5 से 8% लोग डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। इसकी वजह से अंधापन, किडनी फेलियर, हृदय की बीमारी और शरीर के निचला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो कोरोना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओशो रजनीश ने कहा है कि सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो डर होती है। महामारी तो कुछ लोगों को लेने के लिए आती है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग तो डर के मारे चले जाते हैं। तो आपको ज़्यादा डरने का नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो। और अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो अपना ख्याल रखिए। स्वाइन फ्लू यह भी श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है और यह भी खांसने और छींकने से ही फैलती है, और इसके लक्षण और कोरोना के लक्षण लगभग सेम ही है। इस तरीके से हेपेटाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमाग का बुखार, डेंगू, डायरिया, एड्स, निमोनिया, मलेरिया आदि से मरने वालों के मौत की वजह को कोरोना ही माना जाता है। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका पूरा डाटा पेपर में दिया जाए, ताकि इन बीमारी वाले लोग पहले ही अपने आप क्वारंटाइन हो सके और स्वस्थ व्यक्ति के मन में जो डर और भय का माहौल है उसको कम किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप साबुन से ही हाथ धो सकते हैं। साबुन से हाथ धोने से वायरस मर भी सकता है और आपके शरीर से अलग भी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आपके हाथ पे डस्ट है तो आप सैनिटाइज़र की वजह साबुन से ही हाथ धोइए,
बेहतर रहेगा। यह बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से उतार लीजिए। WHO के अनुसार कोरोना की वजह से मरने वालों का प्रतिशत सिर्फ 0.5 से 1% ही है, और वो भी डिपेंड करता है आपके स्वास्थ्य, आपकी उम्र और स्वास्थ्य सेवाओं पर। अगर आप स्वस्थ हैं और गलती से आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो ज़्यादा डरे नहीं, सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन कीजिए, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आपको शायद ही यकीन होगा। 90 साल के भवानी शंकर जी को जयपुर के SMS अस्पताल में 12 अप्रैल को भर्ती किया गया। 14 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके ठीक 16 दिन बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। इसका मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना आपकी उम्र के आगे नतमस्तक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी के बारे में सोचिए, न कि कोरोना के बारे में। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनकर मेरा भी दिल बैठ गया था जब देहरादून का 45 वर्षीय शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके साथ ही उसका 9 माह का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। दोस्तों, वही बच्चा हिंदुस्तान का सबसे फास्ट रिकवर होने वाला बच्चा बना। वहाँ के डॉक्टर, नर्स ने उसे परिवार के सदस्य की तरह रखा और कुछ दिन बाद जब उसके पिता को वीडियो कॉल पर दिखाया गया तो पूरे देहरादून की आंखों में खुशी के आंसू थे। वीडियो के अंत में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे देश के सभी कोरोना योद्धाओं को, जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और सफाई कर्मी। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।